कि किस तरह इम्यून सिस्टम हमें मुख्तलिफ बीमारी से बचाते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्सीन। जो एंटीबायोटिक है वो वायरस के लिए, एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया के लिए हमेशा यूज़ होती है, जो वैक्सीन होती है वायरस के लिए यूज़ की जाती है। और जो वैक्सीन है, अब वैक्सीन का यूज़ करने का पर्पज़ क्या है? जो वैक्सीन होती है कि पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट डिजीजेस कॉज करते हैं। कि जो वैक्सीन होती है ये पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म को जो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं उनको किल करती है। इन जो वैक्सीनेशन हम इसको स्टडी करेंगे। और उसके बाद जो है इन जो वैक्सीनेशन है टू एलिमिनेट द डिजीजेस के हमारी बॉडी में अगर कोई वायरस एंटर हो गया तो उसको किल करना और वो एलिमिनेट द डिजीजेस, हमें उस डिजीज से होने से बचाना। और उसके बाद है टाइप्स ऑफ वैक्सीन की भी कुछ टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज लाइव एटेन्यूएटेड होल एजेंट वैक्सीन, सेकंड इज इनएक्टिव होल एजेंट वैक्सीन, थर्ड वन इज टॉक्सॉइड एंड फोर्थ वन इज सर्कुलेट वैक्सीन, सिक्स्थ वन इज कॉन्जुगेटेड वैक्सीन एंड सेवंथ इज न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। ये तो होगी वैक्सीन की टाइप्स। वैक्सीन की टाइप्स को स्टडी करने के बाद हम सीरा स्टडी करेंगे और सीरा के बाद एंटीसीरा। कि सीरा और एंटीसीरा क्या होते हैं? जो सीरा होते हैं नॉट कंटेन ब्लड सेल, इसमें जो ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ये सीरा में ना ही ये सीरा ब्लड होता है और ना ही ये इसमें ब्लड सेल जो होते हैं। और जो एंटीसीरा होता है प्रोड्यूस पैसिव इम्यूनिटी। तो जो एंटीसीरा होते हैं हमें ये पैसिव इम्यूनिटी देते हैं। पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी को हम इसको भी स्टडी करेंगे। अब हम ये सारा लेकर आगे बुक से रीड कर लेते हैं। ओपन पेज 45। फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्सीन का पर्पस क्या यूज करने का? वैक्सीन इज द सस्पेंशन ऑफ लिविंग और किल्ड पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म मॉडिफाइड टू मेक इट नॉन पैथोजेनिक एंड administration of which induce immune response in the recipient sufficient to prevent susceptible disease। के वैक्सीन जो होती है ये जो पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर होते हैं इसको नॉन पैथोजेनिक मतलब इनएक्टिव कर देती है और फिर वो हमें डिजीज होने से वैक्सीन बचा देती है। वैक्सीन इम्प्रूव इम्यूनिटी टू अ पार्टिकुलर डिजीज। कि अब वैक्सीन का फंक्शन है कि वैक्सीन जो है हमें पार्टिकुलर डिजीज से बचाती है। Typically it contains NHN that resembles a disease causing microorganism। कि ये जो है वैक्सीन में एक एजेंट होता है जो कि उस डिजीज से ही रिलेटेड होता है जो वायरस हमारी बॉडी में एंटर हुआ होता है। एंड इज ऑफन मेड फ्रॉम वीकेंड और किल फॉर्म ऑफ माइक्रोब। और जो है वो जो वैक्सीन होती है वो इस माइक्रोब को किल कर देती है या उसको वीक कर देती है। That can stimulate the body immune system to recognize the agent as non-safe, destroy it and remember it so that the immune system can more easily recognize and destroy any of these microorganisms that it later encounters। कि अगर जो वैक्सीन का मेन पर्पस है कि ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म या कोई भी वायरस वगैरह अगर बॉडी में एंटर हो गया है तो इनको नॉन एक्टिव कर देना, इनको डिस्ट्रॉय कर देना। और आइंदा के बाद अगर कभी इस तरह का फिर माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर हो तो वैक्सीन जो होती है उस माइक्रोऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज कर देती है और उसको तब ही किल कर देती है। और उस तरह हमारी बॉडी में कोई मसला नहीं होता, हमारी बॉडी सेफ होती है, कोई डिजीजेस वगैरह नहीं हो सकती। नेक्स्ट है एम ऑफ वैक्सीनेशन। कि वैक्सीनेशन के एम क्या है? The aim of vaccination in the individual is to induce a prime state such that on contact with the relevant infection, a more rapid and effective scan response could be mounted, leading to the prevention of diseases such. Thus, the primary aim is to eliminate the disease। के वैक्सीनेशन का जो मेन एम है वो है eliminate the disease। कि अगर हमारी बॉडी जो है किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आ गई है तो सबसे पहले उसको डिस्ट्रॉय करना। डिस्ट्रॉय करने के बाद वो इनएक्टिव हो जाएगी बॉडी में, उसका कोई डिजीज नहीं पैदा कर पाएगी। तो एलिमिनेट द डिजीज ये है वैक्सीन का मेन मकसद। नेक्स्ट है टाइप ऑफ वैक्सीन। के वैक्सीन के टाइप्स कितने हैं? कौन कौन सी टाइप्स हैं? लाइव एटेन्यूएटेड होल एजेंट वैक्सीन,
Live attenuated collagen vaccine are made from living but weakened microbes. तो live attenuated collagen vaccine जो है ये weakened microorganisms से बनाई जाती है, जिसमें आ जाती है मीजल्स जो होते हैं, खसरा होता है, टाइफाइड वैक्सीन ओरल, मतलब टाइफाइड की वैक्सीन हम खा सकते हैं, साइबन पोलियो वैक्सीन ओरल, और ये जो है पोलियो की वैक्सीन है इसको भी हम ओरल ले सकते हैं। इनएक्टिव कोलेजन वैक्सीन आर मेड फ्रॉम माइक्रोब्स दैट हैव बीन किल्ड। कि इनएक्टिव कोलेजन वैक्सीन हम उन माइक्रोब से बना सकते हैं जो कि किल्ड हों, लाइक वैक्सीन्स अगेंस्ट रेबीज, ये जो कुत्तों के काटने की वजह से बीमारी हो जाती है, इन्फ्लुएंजा, कोलरा जो ये है। टॉक्सॉइड वैक्सीन आर मेड फ्रॉम inactivated toxic compound that cause illness rather than the microorganism। तो ये टॉक्सॉइड जो है ये ऐसी वैक्सीन है जो कि प्रोड्यूस होती हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म से। एग्जांपल्स ऑफ टॉक्सॉइड बेस्ड वैक्सीन इंक्लूड टेटनस एंड डिप्थीरिया, और इसकी एग्जांपल जो है ये टेटनस और डिप्थीरिया, जो डिप्थीरिया जो होता है ये खनाक की बीमारी होती है। सबनेट वैक्सीन आर मेड फ्रॉम दोज एंटीजेनिक फ्रेगमेंट्स ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट बेस्ट स्टिमुलेट्स एंड इम्यून रिस्पॉन्स। जो सबनेट वैक्सीन है ये बनती है एंटीजेनिक फ्रेगमेंट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म से जो कि स्टिमुलेट होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। लाइक वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी के लिए हम सबनेट वैक्सीन यूज कर सकते हैं। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, सर्टेन बैक्टीरिया हैव पॉलीसेकेराइड आउटर कोट दैट आर पोरली इम्यूनोजेनिक, के जो सर्टेन बैक्टीरिया जो होते हैं उनका जो वो पॉलीसेकेराइड का उनका कोट बना होता है जो कि इम्यूनोजेनिक होता है। By linking these outer coat to proteins, the immune system can be lead to recognize a polysaccharide as if it were a protein antigen। के इन वायरस के ऊपर प्रोटीन कोट होता है, और अगर कोई जो एंटीजन आई वो प्रोटीन है तो इसको रिकॉग्नाइज कर देगा, और जो एंटीजन अगर वो प्रोटीन होगी तो वो किल कर देगा। This approach is used in the hemophilus influenza type B vaccine। Nucleic acid vaccine, these are the vaccines that contain microbial fraction produced by genetic engineering। तो ये जो है वैक्सीन जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू प्रोड्यूस हो सकती है। These are also called polynucleotide और जेनेटिक वैक्सीन, और इसको जेनेटिक वैक्सीन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है सीरा और सीरम इन ब्लड। The serum is the component that is neither a blood cell, serum does not contain white or red blood cell, nor a clotting factor। के सीरम जो है ये ब्लड नहीं है, और ना ही इसमें ब्लड सेल्स होते हैं लाइक WBC, RBC, और ना ही इसमें क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, मतलब ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन भी नहीं होती है। इट इज ब्लड प्लाज्मा विद द फिब्रिनोजन रिमूव्ड। तो इसमें जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती है वो है फिब्रिनोजन रिमूव्ड हुई होती है। सीरम इंक्लूड ऑल द प्रोटीन नॉट यूज्ड इन ब्लड क्लॉटिंग। जो सीरम है वो उसमें तमाम उसमें प्रोटीन्स ऐड नहीं होती जो कि ब्लड क्लॉटिंग कोगुलेशन के यूज होती है। एंड ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स, एंटीबॉडीज, एंटीजन्स, हार्मोन्स एंड द एक्सोजीनस सब्सटेंसेस लाइक ड्रग्स एंड द माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये सीरम में ये सारी चीजें रिमूव हुई होती हैं। नेक्स्ट है एंटीसीरा और एंटीसीरम इज ब्लड सीरम कंटेनिंग polyclonal antibodies are antibodies that are secreted by different B cell within the body। These are the collection of immunoglobulin molecule that react against a specific antigen। के जो एंटीसीरा जो होते हैं ये पोलीक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं जो कि बी सेल के लाइनिंग में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। एंटीसीरम इज यूज्ड टू पास टू ऑन पैसिव इम्यूनिटी टू मैनी डिजीज। जो एंटीसीरा जो हमें ये पैसिव इम्यूनिटी भी प्रोड्यूस
देते हैं। एंटीबॉडीज इन द एंटीसीरम बाइंड द इन्फेक्शियस एजेंट और एंटीजन। जो एंटीबॉडीज होती है ये एंटीसीरम में होती है, ये एंटीजन के साथ बाइंड करती हैं। द इम्यून सिस्टम देन रिकॉग्नाइज फॉरेन एजेंट बाउंड टू एंटीबॉडीज एंड ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स। जो है एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड करेगी और ट्रिगर करेगी कि एक इम्यून रिस्पॉन्स पैदा हो जाए। द यूज ऑफ एंटीसीरम इज पार्टली इफेक्टिव अगेंस्ट पैथोजेंस व्हिच आर कैपेबल ऑफ evading escape the immune system। फिर जो है एंटीसीरम जो है पार्टली इफेक्टिव है टू एस्केप पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में रेजिस्ट कोज करते हैं उनको बॉडी से रिमूव करने के लिए। क्लास ये था आज आपका टॉपिक वैक्सीन, जिसमें हमने वैक्सीन का पर्पस देखा, उसके बाद इसकी टाइप्स देखी, फिर सीरा और एंटीसीरा देखा। और आई होप क्लास आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे फीडबैक ले सकते हैं।